हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी आयशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ जी, तो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ईद आने लगी है, तो मैंने सोचा फ़िलहाल तो आप भी मेरे कमरे की कंडीशन देख लें, कितना गंद पड़ा हुआ है। ये सुबह का टाइम था, उस सुबह के टाइम मैंने असल ना आज करनी थी सही जनरल सफाई करनी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज ना सारी चीज़ें जो है अच्छे तरीके से समेट लूँ। मैंने सारा अपना कमरा जो है यहाँ पर खोल दिया था। मैंने कहा कि सारी आज चीज़ें बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी, सारे आज काम करने थे ताकि ईद पर ना सारी सफाई ठीक से हो सके। क्योंकि ईद के दिन ही जो होता है एक ज़्यादातर मेहमान वगैरह आते हैं, तो ये है कि वैसे भी सफाई रहती है, लेकिन इस चाँद रात के दिन या उससे पहले, ईद से पहले पहले ना मेरा दिल करता है कि मैं ना सारी जो है अपने कमरे की बारीकी में सफाई कर लूँ। तो आज मेरा यही था कि मैं ना साथ-साथ अपनी जो है कमरे की अच्छे से सफाई कर लूँ। तो चलिए जी, मैं यहाँ पर शुरू होगी अपने कमरे को प्रॉपर तरीके से साफ़ करने के लिए। आज जी मैंने खाने भी अपने सेट करने थे, सारा शीशे का भी सारा। पहले तो आप फ़िलहाल इसकी हुलिया देख लें मेरे कमरे का क्या बना हुआ है। अभी मैं साथ-साथ सफाई शुरू करूँगी ताकि जो मेरे कमरे की हालत है वो बेहतर होने लग पड़े। वैसे तो मैंने किचन वगैरह करना था, पर उसकी वीडियो वगैरह नहीं बना सकी क्योंकि वो ज़रा बहुत ज़्यादा मेन तरीके से मैंने करना था। मैंने कहा कि ईद पर ना ज़रा जो भी आए तो अच्छा लगती है, सफाई जो हुई है वो बहुत अच्छी लगती है। वैसे भी रहती है, लेकिन जो ईद के दिनों में ना मेन सफाई की जाती है सही से, तो इसलिए किचन की जो थी वो मैं नहीं बना सकी। हाँ, कमरे की मैंने सोचा वो साथ-साथ ना बना लूँ अपना। फ़िलहाल ये देखिए, जो मेरी पुरानी बेडशीट थी वो मैंने उतार दी। अब मेरा दिल था कि नई बेडशीट जो है बिछा दूँ। फ़िलहाल तो ये मैं बिछाऊँगी ईद वाले दिन, जो सुबह-सुबह के टाइम है ना, मैं नई वाली बेडशीट जो है यहाँ पर बिछा देती हूँ। उससे पहले नहीं करती क्योंकि सज्जल जो है वो कोई ना कोई चीज़ लाज़मी बेड पर फेंक देती है और सारी चीज़ें, पता है, फिर उस तरह से सफाई नहीं रहती। फ़िलहाल ये देखिए, मैं यहाँ पर अपने बेड की जो धूल मिट्टी वगैरह थी उसकी मैंने कहा अच्छे से मैं ना डस्टिंग वगैरह कर लूँ ताकि जो मेरी है ना बेड का जो है साफ़-सुथरा हो जाए। चलिए जी, मैं यहाँ पर डस्टिंग कर रही हूँ, तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मेरी डस्टिंग हो रही है। वैसे तो दिल था कि यहाँ पर शाइनर वगैरह फर्नीचर का मंगवा लूँ या पॉलिश वगैरह वो अच्छे से कर लूँ, लेकिन फ़िलहाल इन दिनों ज़रा टाइम नहीं मिला क्योंकि बहुत सारे और भी काम थे। तो इसलिए मैंने कहा चलें इस दफ़ा नहीं, नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है बड़ी ईद पर लाज़मी कर लूँगी। फ़िलहाल ये मैं यहाँ पर प्रॉपर तरीके से अपनी जो है डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ। डस्टिंग मेरी हो रही है यहाँ पर, तकरीबन मैं अपनी डस्टिंग कर चुकी थी। अब यहाँ पर देखिए जी, मैं साथ-साथ ना अपना जो है अपनी बेडशीट जो है अपनी बिछा रही हूँ। अच्छे तरीके से मैंने बिछानी है। हाँ, थोड़ी बहुत जो है आज मैं गरम बिछा रही थी क्योंकि जो बारिशों की वजह से जो है दोबारा से मौसम जो है अपनी कंडीशन में आ जाता है, दोबारा से गर्मी पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह फिर से बारिशें होती हैं और मौसम जो है सही से हो जाता है। पिछले दिनों आपने देखा था जो बारिशें नहीं हो रही थी उस वजह से रोज़े कितने गर्म हो गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा का जो रमज़ान था वो बहुत ही अच्छा गुज़रा क्योंकि हफ़्ते के जो थे रोज़े गुज़रे थे गरम। बाकी तो बारिशें होती रही, उससे ये था कि जो रमज़ान था वो काफ़ी मज़े का गुज़र गया। अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह पाक जो है हमारे रोज़े और इबादतों को कबूल फ़रमाए और आप लोगों ने भी जो किए हैं आपके भी कबूल फ़रमाए। बाकी यहाँ पर देखिए जी, मैं यहाँ पर अपना सारा बेड मेरा तकरीबन सेट हो चुका था, मैं बेडशीट जो है बिछा चुकी थी। आज ये जो बाहर का शोर चीखों का सुनाई दे रहा है, ये सज्जल मैडम है जो कि खेल रही थी क्योंकि जब वॉइस ओवर मैंने करनी होती है तो मैं यही करती हूँ कि उस मैडम को ना मैं बाहर भेज देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा तंग करती है इस दौरान। तो इसलिए मैंने सोचा मैं इसे थोड़ी देर के लिए बाहर भेज दूँ। यहाँ पर मैं अपनी सही तरीके से अपनी ना बेडशीट जो है सेट कर रही हूँ। साथ-साथ मैंने ना अपने तकिए वगैरह सेट करके रख रही हूँ। तकरीबन मेरा बेड जो है हो चुका था। इतनी ज़्यादा सफाई नहीं थी क्योंकि मैं काफ़ी दिन पहले जो है कर भी चुकी थी, लेकिन मैंने फिर मुझे यही था कि मैंने दोबारा से ना सारी अपनी बेड वगैरह सारा सेट करना था और सारा कमरा जो है मैंने खोल के रख दिया था। तो क्योंकि मैंने जनरल सफाई करनी थी, सारी कंडीशन मैंने सेट करनी थी कमरे की ताकि ईद तक जो है मुझे ईद वाले दिन, पता है, पहले दिन मसला होता है नमाज वगैरह का, मर्दों का पढ़ने का, तो कपड़े वगैरह प्रेस करने होते हैं ये वो, तो इसलिए ना ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि पहले दिन के ईद के पहले दिन पर कोई काम ना छोड़े क्योंकि मेहमान वगैरह भी आने लग पड़ते हैं, पता है 100 मसरूफियात होती हैं। इसलिए मैंने सोचा कि पहले जो है मैं अच्छे से सफाई करके रख दूँ ताकि मुझे ईद के दिन खाली ना नॉर्मल सी सफाई करनी पड़े। ईद इसमें तो पता है टाइम कितना लगता है, 3 से 4 घंटे पक्के मारे जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने शीशा अच्छे तरीके से साफ़ कर रही हूँ क्योंकि शीशे पर भी काफ़ी हद तक जो है धूल वगैरह जमी हुई थी, तो मैंने कहा ये भी अच्छे से साफ़ कर लूँ।
तो बाकी ये साथ-साथ करती रहती हूँ, लेकिन जो मेन जो है आज मैंने करना था ताकि अच्छे से मेरा हो जाए। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आज का भी जो रोज़ा था वो बहुत ही अच्छा जा रहा था, क्योंकि बारिश वग़ैरह हुई थी और रात में तो थोड़े-थोड़े ओले भी पड़े थे। उस वज़ह से जो मौसम है बहुत ही अच्छा गुज़र रहा है। ना अभी फ़िलहाल प्यास का एहसास है और ना ही अभी फ़िलहाल भूख का एहसास हो रहा है। तो ये साथ-साथ देखिए मैं अपनी जो है साफ़ कर अपनी चीज़ें लगाना शुरू हो गई थी। पीछे आपको नज़र आ रहा होगा सज्जल मैडम और वहाँ पर फ़ातिमा मैडम अपनी जो है शरारतों में मसरूफ़ थी। देखिए जी साथ-साथ मैं अपनी लगी हुई हूँ। मैंने सारे काम मैनेज करने थे, व्लॉग भी एडिट करना था सारा कुछ, और फ़िलहाल मैं शूट कर रही थी। सारे काम जो है मैनेज करके रखने थे। पता है साथ-साथ जो व्लॉग वग़ैरह बनाता है वो तो अच्छे से जानता होगा ये काम कितना मुश्किल है, सब कुछ मैनेज करके रखना, सब कुछ दिखाना। लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो मैं कर लूँ ये सारा कुछ काम, अपनी सफाई भी हो जाए मेरी और सारा भी। बाकी आप लोग बताएँ, आप लोगों की ये रोज़े वग़ैरह किस तरह जा रहे थे? कमेंट्स में लाज़मी बताना। अभी क्या पता, कोई पता नहीं कि ईद वग़ैरह का तो मेरे ख़्याल से तो इस दफ़ा 30 ही रोज़े होंगे। तो बस यही है कि हम लोग इबादतें करते रहे, बस अल्लाह पाक अपने कबूल करे। हम उस तरह तो कर नहीं सके जिस तरह करनी चाहिए, क्योंकि पता है सज्जल वग़ैरह और बच्चे वग़ैरह जो तंग करते हैं उस वजह से ना बंदा उस तरीके से नहीं कर सकता जिस तरह बंदे को करनी चाहिए। वैसे तो दिल यही था इत्तिकाफ़ बैठने का, लेकिन पता है बच्चों के साथ नहीं ये चीज़ नहीं हो सकती। उनको भी प्रॉपर तरीके से देखना पड़ता है, फिर इत्तिकाफ़ वग़ैरह जो है सारा कुछ करना मुश्किल हो जाता है। वैसे तो अल्लाह पाक इंशाल्लाह अगले साल जो है नसीब फ़रमाए इत्तिकाफ़ पर बैठना, लेकिन फ़िलहाल जो है इस साल दिल तो था लेकिन नहीं हो सकी। आप देखिए तकरीबन मेरा बेड भी साफ़ हो चुका था और शीशा वग़ैरह भी साफ़ कर चुकी थी। साथ-साथ जी मैं अब अपनी सफाइयों में लगी हुई हूँ, सारे मैंने कपड़े वग़ैरह उतार दिए थे यहाँ जो लटके हुए थे। बाकी जो है मैंने आज मेरे ज़हन में अचानक से आया कि मैंने अपने दुपट्टे भी पीको के लिए देने हैं, जो कि मैंने ईद पर पहने थे, तो साथ मेरा दिल है वो भी मैं आपको इंशाल्लाह व्लॉग जो है एडिट करके दूँगी। सारा व्लॉग शूट करूँगी जो कि मैंने ईद पर कपड़े वग़ैरह बनाए थे सारे ना। मैंने कहा कि साथ चीज़ें ना मेरा दिल करता है हर चीज़ ना मैं आपके साथ ना लाज़मी शेयर किया करूँ। अब जी ये सारी चीज़ें हो गई, अब आ गई जी मेरे सोफ़े की बारी। मैं सोफ़ा अच्छे तरीके से मैं कर रही हूँ साफ़-सुथरा, तो हर चीज़ साथ-साथ मैंने कहा कि करती रहूँ ताकि ना बंदा एक तो काम के साथ लग जाए फिर टाइम का नहीं पता चलता। हाँ, उससे पहले बंदा सोचता है कि हाँ जी, ये भी करना है। अब पता नहीं मेरे कैमरे का क्या मसला हुआ था, बार-बार ब्लू शेड दे रहा था। मैंने भी कहा पता नहीं क्या है, लेकिन चलो देखूँगी कि बाद में क्या इसकी सेटिंग करनी थी। फ़िलहाल तो मैं यहाँ पर कर रही थी, अपना जो है व्लॉग वग़ैरह बना रही थी। मैंने कहा रोको नहीं, रोका तो पता है फिर एक बार रुक जाए तो फिर ना रह जाता है। साथ-साथ इसकी भी मैं डस्टिंग कर रही थी हर चीज़ की। तो ये भी मेरा हो गया सारा काम। तकरीबन मेरा जो कमरा था साफ़-सुथरा हो चुका था। अब बारी आ गई थी बाहर की। देखिए जी तकरीबन जो मेरा कमरा था अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सेट हो गया था, सारी सफाई-सुथराई हो चुकी थी। तो पहले की आपने कंडीशन देखी थी मेरे कमरे की कितनी बुरी थी और अल्हम्दुलिल्लाह वो हो चुका था। अब ये सजल मैडम यहाँ पर अम्ब्रेला खोल कर बैठी हुई थी, इसे अम्ब्रेला खोलने का बहुत शौक है। तो ये देखिए जी तकरीबन जो मेरी थी सफाई अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी थी। एक तो आप पूरे तरीके से मेरे कमरे की लुक चेक कर लें। पहले भी आपने देखी होगी कितना गंद डला हुआ था और अब की देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ईद के लिए जो मेरी थी सफाई हो चुकी थी। अब मैं करने जा रही थी बाहर वाला। तो आई होप कि आप सबको मेरा छोटा-सा व्लॉग पसंद आया हो। पसंद आया हो तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।